नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में सिंथेटिक पॉलीमर्स में से हम आज पढ़ेंगे पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर हमने इससे पहले कक्षा में पढ़ा था, आज उसका रिकैप करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। हमने कहा पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर के अंदर निकल के क्या आया कि कोपॉलीमर है। इथिलीन ग्लाइकॉल और डाई मिथाइल टेराथैलेट से जब रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 डिग्री पे, और आगे फर्दर 280 पे पॉलीमराइज होकर पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल टेराथैलेट ये हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें हमें पॉलिएस्टर प्राप्त होगा, जिसे हम डेकोरेन के नाम से जानते हैं, और दूसरा पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल टेराथैलेट। ये बहुत ही मजबूत फाइबर है। रिएक्शन इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, जो हमने बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप के कारण है, और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्रोड्यूस करेगा। आज हम पढ़ेंगे पॉलीअमाइड्स। पॉली मतलब बहुत सारे, अमाइड्स के ग्रुप, अमाइड ग्रुप इसमें प्रोड्यूस होते हैं, CONH2। तो देखिए, ये अमाइड्स CONH2, इस ग्रुप को हम अमाइड कहते हैं। ये प्राप्त कैसे होगा? जब हम डाई अमीन्स को हीट करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। डाई अमीन्स को, जिसके अंदर दो अमीन समूह हैं और कार्बोक्सिलिक है, और इसके अंदर एलिमिनेशन करते हैं, किसका? वाटर निकलता है बिटवीन एसिड और अमीन से, और अमाइड एक लिंकेज फॉर्म होगा, और इससे हमें दो तरह के पॉलीमर प्राप्त होंगे। एक होगा नायलॉन 66 और दूसरा होगा नायलॉन 6, जो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम पॉलीअमाइड्स में नायलॉन 66 और नायलॉन 6, ये एक कोपॉलीमराइजेशन भी है, कोपॉलीमर्स भी होते हैं, क्योंकि दो पॉलीमर्स इसके अंदर प्राप्त होते हैं, और ये सिंथेटिक पॉलीमर है। नायलॉन 66, देखिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मैंने कहा डायमीन्स, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। कार्बन कितने हुए? 6, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में कार्बन कितने हुए? 6, 4 इसके और 2 एसिड के, 6 कार्बन। इसके कारण इसको कहते हैं नायलॉन 66। दिस इज़ वाई कॉल्ड इट इज़ नायलॉन 66। पहले स्टेप में साल्ट प्रिपेयर होता है 200 पॉली सॉल्ट प्रिपेयर, और उसको सॉल्ट प्रिपेयर होता है, और उसके बाद उसे पॉलीमर को हीट कराया जाता है पॉलीमराइज करके 280 पे, तो हमें नायलॉन 66 प्राप्त होता है। देखिए, जब हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड 200 डिग्री पे करते हैं, तो सॉल्ट फॉर्मेशन होता है NH3H+। ये देखिए, और ये सॉल्ट प्राप्त हुआ। इस सॉल्ट को जब 280 डिग्री पे करते हैं, तो नायलॉन 66 प्राप्त होगा, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। अब नायलॉन 66 बन गया, इसका क्या यूज़ है? नायलॉन 66 फाइबर्स फॉर फैब्रिक, रोप, टायर की कॉर्ड्स, जो टायर्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के, उसके, और मोल्डेड प्रोडक्ट नायलॉन। अब नायलॉन 60 मेड बाय मैनी वेज, एडिपिक एसिड। अब ये कैसे एडिपिक एसिड प्राप्त करते हैं? और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो एडिपिक एसिड जो प्रिपेयर करते हैं, वो साइक्लोहेक्सेन का एयर ऑक्सीडेशन से करते हैं, एयर ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जिससे एडिपिक एसिड प्राप्त होगा। देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसे एयर ऑक्सीडेशन करते हैं। इसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रोड्यूस होता है। जब इसको फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। तो नायलॉन 66 की दो रिक्वायरमेंट्स थी, एडिपिक एसिड जिसके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, और दूसरा है हमारा डायमीन, यानी हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ये कैसे? 1,3-ब्यूटाडाइन। ये 1,3-ब्यूटाडाइन हमारा प्रोडक्ट है। जब क्लोरीनेशन करते हैं, तो इसके अंदर तो दो क्लोरीन आते हैं, ये बॉन्ड इसके अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दो क्लोरीन ग्रुप जुड़ गए, तो ये डबल बॉन्ड या बीच में शिफ्ट हो गया, और इस तरह से ये जो ग्रुप्स हैं, ये आगे फर्दर रिएक्ट करेंगे, और हमें इसमें साइनाइड NaCN जोड़ेंगे। साइनाइड ग्रुप जोड़ने के बाद उसको रिडक्शन करेंगे, इट विल बिकम हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो इसमें एडिपिक एसिड, जो कि हमारा साइक्लोहेक्सेन से प्राप्त हुआ, और 1,3-ब्यूटाडाइन, से ब्यूटाडाइन भी बोल देते हैं जनरली, और क्लोरीन के रिएक्ट करके, और फर्दर NaCN से करके, और मेटल कैटालिटिक रिडक्शन करके हमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हुए। अब बोथ
वन सेम नाइट्राइल विद सोडियम साइनाइड, सेम नाइट्राइल देते हैं ये नाइट्राइल, जो नाइट्राइल हमें ये प्राप्त हुआ, जो कह रहा है कि भाई इसमें जो हम इसको क्लोरीनेशन करते हैं बीटाडाइन से, तो 1,4 ये 4 और ये 1,2, तो 1,2, तो ये सेम 1,2 और 1,4 दोनों हमें सेम नाइट्राइल देंगे और नायलॉन 66 प्राप्त होगा। अब आता है हमारा नायलॉन 6। ये नायलॉन 6 क्या है? देखिए, नायलॉन 6 एप्सिलॉन, दिस इज ई, एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड, एप्सिलॉन कैप्रालैक्टम पॉलीमराइज होगा। रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैप्रालैक्टम। देखिए यहाँ तो कोई ना तो कोई कोपॉलीमराइजेशन है, ये सेल्फ इनिशिएटेड है। इसके अंदर क्या होगा कि एप्सिलॉन्स कैप्रोलैक्टम है, ये कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर है। ये कैप्रोलैक्टम जो वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। इसके कार्बन 6 होते हैं, इसके अंदर कार्बन इज 6, सो इट इज कॉल्ड नायलॉन 66। जब ये 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड इस कैप्रोलैक्टम से रिएक्ट करेगा, तो हमें जो पॉलीमर प्राप्त होगा उसे बोलेंगे नायलॉन 6। दिस इज द नायलॉन 6 पॉलीमर। ये नायलॉन 6 पॉलीमर है। देखिए इसके अंदर ये n molecules of nylon caprolactam produces 6 amino hexanoic acid, will further react with जो आगे 6 amino hexanoic acid कैप्रोलैक्टम से क्रिया करते हुए एक नायलॉन 6 प्राप्त होगा। तो एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज प्रिपेयर्ड बाय बैकमैन्स रीअरेंजमेंट ऑफ साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सिम। जब इसको NH2OH से रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट होकर NH2 यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, NOH हाइड्रोक्सिल, जो हमने कार्बोनिल के रिएक्शंस पढ़ा, और जो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हमें कैप्रोलैक्टम प्राप्त होगा। ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइबर है, जिसे हम नायलॉन 66 कहते हैं। तो आज हमने 2 चीज़ पढ़ी इसके अंदर। पहला हमने कल का रिकैप पढ़ा, जिसके अंदर हमने पॉलिएस्टर यानी डेकोरॉन पढ़ा। दूसरा नायलॉन 66 किससे प्राप्त हुआ था हमें? 6 डायमीन और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन के रिएक्शन से। दूसरा हुआ हमें प्राप्त कैप्रोलैक्टम से। अब कैप्रोलैक्टम बनाया था हमने बैकमैन रीअरेंजमेंट से, साइक्लोहेक्सेनोन से, NH2OH और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करा के। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है साइक्लोहेक्सेनोन, और साइक्लोहेक्सेनोन को फर्दर हमने रिएक्ट किया था